रुको 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 भाई, कहाँ जा रहे हो वीडियो छोड़कर? इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट भाई राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ टाइपिंग के रिलेटेड। इस वीडियो देखने के बाद आप सभी के सारे डाउट दूर हो जाएंगे भाई। टाइपिंग कैसे क्लियर करनी है, टाइपिंग कौन से सॉफ्टवेयर पर होगी, कैसे आपको पैराग्राफ मिलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर मिलेगा, बैक स्पेस काम करेगा नहीं काम करेगा, कितनी गलतियां माफ है, हिंदी के लिए कौन सा फॉन्ट यूज करें, पिछली बार हमने टाइपिंग कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की भाई, कितने कैंडिडेट पास होते हैं, उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, इस प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए आप सभी को ऑथेंटिक न्यूज के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई। बात करेंगे भाई सीआरपीएफ एचसीएम टाइपिंग के रिलेटेड। ठीक है, आपने कितनी भी टाइपिंग कर ली हो भाई, किसकी? सीआरपीएफ एचसीएम की बात करेंगे भाई, टाइपिंग के रिलेटेड बात करेंगे आप सभी के लिए। आप सभी का क्वेश्चन है भाई, तो सीआरपीएफ एचसीएम कैसे टाइपिंग कैसे पास करनी है भाई, टाइपिंग कैसे पास करनी है भाई, इतनी महत्वपूर्ण चीजें बता दूंगा। टाइपिंग किसी और की देखने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ठीक है, 101 अंदर तक की बात बता दूंगा, कहां से कहां तक। 2016 पिछली बार 2016 में भाई टाइपिंग हुई थी। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूं आप सभी का डाउट दूर करने के लिए, जो भी कैंडिडेट पूछ रहे हैं ना, कट ऑफ 70 जाएगी, 80 जाएगी, 90 जाएगी, उन सभी का डाउट दूर कर देता हूं मेरा भाई। ठीक है, आप सभी के, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले 50 का बैच हुआ था हमारे से पहले, मेरे बैच से पहले एक बैच था, एक कैंडिडेट पास, एक कैंडिडेट, मात्र एक कैंडिडेट, जी हाँ, जिसी गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, जिसी गुड़गांव की। उसके बाद 0, हमारे वाले बैच में 2 पास, उसके बाद 3 कैंडिडेट पास। देख लो कितने हो गए दोस्तों, 200 में से। ये हकीकत है मेरे भाई, ये हकीकत है। एवरेज निकाल के आओगे ना, एवरेज बता देता हूं आप सभी को, 2 से 5% टाइपिंग पास करते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे कितना भी हवा फैल रहा होगा भाई, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, आप सभी का हितैषी हूं, आपका साथी हूं, जो समझना है समझ लो, लेकिन एक यूट्यूबर नहीं हूं मैं, आप ये समझ लो बस। ठीक है, पूरी डिटेल में बात कराऊंगा कितनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई इंग्लिश की बात कर लेते हैं भाई। इंग्लिश की कितनी टाइपिंग होनी चाहिए भाई? 35 की, सभी को पता है इंग्लिश के लिए 35। और हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए कितनी की? 30 के लिए, सभी को पता होगा भाई ये बात। तो अगर किसी ने इंग्लिश भर रखा है तो 35 की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी की बात करें तो 30 की। ठीक, सभी का कितने की? 30 की। दूसरा सवाल आप सभी का, टाइमिंग कितना होता है भाई? टाइम कितने टाइम के लिए? 10 मिनट के लिए। कितने? 10 मिनट की टाइपिंग होती है भाई। ठीक है, 10 मिनट की टाइपिंग होती है। अगला सवाल आप सभी का, टाइपिंग किस पर होगी? टाइपिंग होगी सॉफ्टवेयर पर। किस पर होगी? सॉफ्टवेयर पर। किसी की बात तो मत आइए, किसी की बात तो मत आइए, यूट्यूब पर कुछ भी घास कोड़ा जो फैला रहे हैं लोग, देख लेना भाई। सीआरपीएफ का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, बैक स्पेस तक भी काम नहीं करता, सब कुछ टाइमिंग उसी में होता है। ठीक है भाई, देख के आए हैं इसलिए बता रहे हैं, ट्रस्ट करना है कर लेना, आप सभी की भलाई के लिए बता रहे हैं भाई। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइपिंग में सबसे हार्ड टाइपिंग होती है भाई सीआरपीएफ एचसीएम की, रियलिटी बात बता रहा हूं आप सभी को मैं। ठीक है, 10 मिनट की सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग होगी आप सभी की, बात ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई, कितनी गलतियां माफ होती हैं? आप सभी का डाउट है कितनी गलतियां माफ होती हैं, आप सभी का एक डाउट दूर कर देता हूं। लोग बोलते हैं 5%। ठीक है, कितनी? 5% गलतियां माफ है। 5% गलतियां माफ है, लेकिन जितना लिखोगे उसका 5% माफ है, जितना आप टाइपिंग करोगे ना उसका 5% गलतियां माफ है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कितने है भाई? 35 की। किसके लिए? इंग्लिश के लिए 35, यानी कि इसका 5% लगभग निकाल के 17.5 निकलता है ना, 17.5। ठीक है, तो 17 गलतियां माफ होंगी भाई इसकी। किसकी? इंग्लिश की। ध्यान रखना, 17 के बाद 18 गलतियां माफ होते ही ऐसा नहीं है आप बाहर हो जाओगे, आप बाहर नहीं होगे, लेकिन आपकी एक स्पीड गलत हो जाएगी। सपोज और एग्जांपल से बताता हूं, आपकी स्पीड 36 है। कितनी है? 36। आपने गलतियां कर दी 18। ठीक है, गलतियां कितनी माफ है? 17। एक गलतियां ज्यादा होगी ना तो ये आपकी एक स्पीड कम हो जाएगी 35 की। कोई नहीं बताएगा इतनी महत्वपूर्ण बातें, और रियलिटी फैक्ट है ये, रियलिटी फैक्ट है, कोई कुछ भी बता सकता भाई, अंदर की बातें बता रहा हूं आप सभी को ये। ठीक है, एक स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, सीआरपीएफ एचसीएम, मेरी स्पीड, खुद की स्पीड बता देता हूं मैं, 48 की स्पीड थी मेरी। ठीक है, 7 गलतियां थी मेरी। ठीक है, स्पीड आप सभी को बता देता हूं। टाइपिंग स्टार्ट कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना एक बार। टाइपिंग आप, जैसे कि वहां पर क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक साथ हमारे बैच में 50-50 कैंडिडेट थे, सभी के में कितने? 50-50 कैंडिडेट थे। ठीक है, आपके में इतने मिलेंगे भाई, 50-50 कैंडिडेट के आसपास। उनके भाई अब कैपेसिटी के अनुसार भाई कहीं कम हो सकते हैं, कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है भाई। ठीक है, लेकिन हमारे जीसी गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, 50-50 कैंडिडेट थे। कितने? 50-50। अब आपको क्या गलतियां नहीं करनी है? सबसे पहले आपको टाइपिंग करते समय एक तो घबराना नहीं है, बहुत ही शांति से आराम से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है। 2 से 4 मिनट तक तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से टाइपिंग करनी है। शुरू में कुछ भी टाइपिंग में गलतियां नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और वहां पर आपको पैराग्राफ मिलेगा, ऐसे ऐसे यहाँ पर पैराग्राफ मिलता है, यहाँ पर ऐसे
ठीक है, A4 साइज का। सपोज करो यहाँ पर 350 वर्ड हो गए, तो यहाँ पर 350, ठीक है। हमारे वहां पर तो अलग से लिख रहा था भाई, अलग से आपको शो हो रहा था कि 350 वर्ड हो गए। अब काफी स्टूडेंट का सवाल होता है भाई 350 हमने टाइपिंग कर दी जैसे 7 मिनट के लिए, फिर 3 मिनट के लिए क्या करें भाई, टैब को ओके करो, उसके बाद फिर से आप टाइप करने लग जाओ, ठीक है। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं, फिर से जितना आपको टाइपिंग होता है ना 10 मिनट में जितनी आप टाइप कर सकते हो उस पेज को, 1 बार 2 बार जितनी बार आपसे हो सकता है ना आराम से, लेकिन टाइपिंग को स्टार्ट करना है बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है वहां पर, क्योंकि सीआरपीएफ के कैंडिडेट होते हैं वही वहां पर। आपको ये प्रैक्टिस घर पे भी करके जाना है भाई, आराम से वहां पर टाइपिंग आपको अटेम्प्ट करना है। टाइपिंग क्या है भाई, शांति से करनी है। अगर आप हड़बड़ाएंगे तो आपकी यहाँ पर कितनी भी स्पीड हो, 50 100 60 कोई मायने नहीं रखता भाई। हर चीज को, पेपर को क्वालिफाई करने का तरीका होता है, टाइपिंग को क्वालिफाई करने का तरीका होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आराम से शांति से, घबराना नहीं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए रिक्वायर्ड तो यही है कि आपको घबराना नहीं भाई, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं भाई, हिंदी होगी। अब बात कर लेते हैं भाई टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा। हमारे टाइम में तो रिजल्ट उसी टाइम सुना दिया था भाई, ठीक है, 10 15 20 मिनट बाद वहीं पे आपको रिजल्ट सुना दिया जा रहा था, हमारा साथ का साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चेंजमेंट होता है, 2-3 साल जो भर्तियां हुई हैं प्रीवियस, उसके आधार पर तो रिजल्ट आपको हैंड टू हैंड 10 15 20 मिनट बाद आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है, ठीक है। बाकी क्या करते हैं भाई, आपको जैसे ही आपने हमारे पास में, जैसे हमने टाइप कर रहे थे, हमारे वहां पर ही साइड में क्या था, प्रिंटर था भाई, वहां पर हमारे सामने आ गया था, तो हमने सब कुछ देख लिया था उसी टाइम, हम पास है या फेल है कुछ, ठीक है। लेकिन आपको रिजल्ट हाथ के हाथ सुना दिया जाएगा इस बार भी, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाई हाथ के हाथ सुना दिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग हो गया, सॉफ्टवेयर पर होगी, नोटपैड और एमएस वर्ड पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। किसी भी आप यहाँ पर घर पर प्रैक्टिस करते हो टाइपिंग मास्टर, इसका यूज मत कीजिए फ्रेंड, ठीक है वहां पर, क्योंकि वहां पर आपको क्या मिलेगा, पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। आपको स्क्रीन को देखकर टाइपिंग नहीं करनी है, हाँ 2-4 मिनट बाद आपको वहां पर थोड़ा थोड़ा देख लेना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप गलतियां करते जाएं, ठीक है। एक सबसे मेन फैक्ट की बात ध्यान रखना है कि किसी भी आपकी उंगली को कभी कोई की लगातार प्रेस ना हो जाए, ऐसा गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि गलतियां वहां पर बहुत ज्यादा कैंडिडेट से हो जाती हैं। एक आप सभी का डाउट है कि बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं काम करेगा भाई, बैक स्पेस बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपको 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस निकाल रखा था भाई, ठीक है। आप भी ऐसा ही करना, वरना बार बार उंगली जाती है बैक स्पेस पे, ठीक है। यहाँ पे घर पर प्रैक्टिस जितना करोगे वहां पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी भ्रम में ना रहे, बैक स्पेस काम नहीं करेगा सीआरपीएफ एचसीएम में, ध्यान रखना भाई, ठीक है। सीआरपीएफ में काम करता है, जी हाँ करता है, लेकिन सीआरपीएफ में काम नहीं करेगा बैक स्पेस। आगे स्क्रीन को नहीं देखना भाई, स्क्रीन को देख के टाइपिंग नहीं करना है, यहां आपकी बात बता रहा हूं, वहां पर नहीं, यहां पर जितना प्रैक्टिस करोगे वहां पर इतना ही आप सभी को फायदा मिलेगा। बीच बीच में आपको स्क्रीन पर नजर मारनी है, कोई डबल वर्ड नहीं हो गया है, लाइन एक साथ नहीं छप गई है, कोई मिस नहीं हो गया है, लेकिन आपको पैराग्राफ, आपको वहां पर पैराग्राफ मिलेगा, कोई भी डाउट नहीं रखना भाई। A4 साइज का वहां पर पैराग्राफ मिलेगा अलग से, अभी से बता रहा हूं, समझना है तो समझ लेना, नहीं समझना तो गलती आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट के नंबर इतने ज्यादा नहीं आ रहे जितने आप सोच रहे हैं, ठीक है। जितना हवा बना रखा भी कि कितनी जाएगी पता नहीं कितना जाएगा, मिनिमम नंबर मैं अपने पास के कैंडिडेट को जानता हूं, 43 नंबर है भाई। नॉर्मल में कितने नंबर बढ़े ये तो कोई नहीं जानता, 43 नंबर है भाई, एचसीएम से पास है भाई, ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है 43 नंबर। अब कितने क्या नंबर बढ़े हैं, कितने क्या हुए हैं भाई, वो तो आप सभी का बाद में पता चलेगा भाई, लेकिन 43 नंबर है, देख लो। हमने बताया था मिनिमम नंबर सभी के जितने भी हैं आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, जो बता रहे थे देख लो भाई, बड़े बड़े कैंडिडेट RWA वाले हमें पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, अब देख लो हकीकत क्या है, देख लो भाई, हकीकत यही है मेरे भाई, ठीक है। हवा उड़ा दिया जाए और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भाई, बैक स्पेस काम नहीं करेगा। आगे बात, आप सभी का डाउट है टाइपिंग के नंबर मिलेंगे क्या, टाइपिंग के नंबर मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। टाइपिंग के नंबर नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है ध्यान रखना, टाइपिंग के नंबर कुछ नहीं मिलता भाई, केवल क्वालिफाइड नेचर का टाइपिंग होता है आप सभी का। आपको मेरिट जो बनेगी आपके एग्जाम बेस पे मिलेगी, एग्जाम पर जो एग्जाम आपका टाइम एग्जाम हुआ है उसी के बेस पर आपकी क्या बनेगी भाई, कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट मत रखना भाई, टाइपिंग में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आगे आप सभी का हिंदी के लिए किस फॉन्ट का यूज होता है भाई, तो हिंदी के लिए मंगलम फॉन्ट का, किसका, मंगलम फॉन्ट का यूज होगा भाई, ठीक है ध्यान रखना, मंगलम फॉन्ट का यूज होगा, ठीक है। बाकी आप ऑफिशियली जो आपकी जो नोटिफिकेशन आया था आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर www.crpf.government इनकी साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, साफ साफ उन्होंने लिख रखा है भाई मंगलम फॉन्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं भाई, क्या मिलेगा आगे बता दिया भाई, पैराग्राफ मिलेगा आप सभी को, ठीक है। स्क्रीन को देखकर नहीं करना है भाई, ठीक है। बाकी आपको एक प्रैक्टिस करके जानी है कि यहीं पर या फिर आप किसी भी सेंटर में जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या होता है भाई, सीआरपीएफ वाले कैंडिडेट पीछे घूमते रहते हैं, तो
भाई आप सभी को किसी भी कैंडिडेट को लगा लो भाई 99% तो भाई टेंशन होती है, या फिर पीछे देखने का मन करता है, या फिर घबराहट होती है, किसी भी तरह के केस लगा लो, तो प्रैक्टिस करके जाना है भाई। यहाँ पर भी आप अपने अगर सेंटर पर नहीं जाते तो घर वालों को बोल के कि भाई पीछे, ताकि आप सभी को यहीं पे सारी टेंशन दूर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई कि स्टार्ट आपको टाइपिंग सबसे पहले स्टार्ट करनी है ना, बिल्कुल आराम से स्टार्ट करनी है भाई। 2 से 3 मिनट तक तो आपको ऐसा करना है कि कोई भी एक भी गलती ना हो, एक भी गलती ना हो। और यही घर पे प्रैक्टिस करना है कि मैं कितना, आप जैसे 2 मिनट का टाइम सेट कीजिए कि मुझे एक भी गलती नहीं करनी है, स्पीड कुछ भी हो जाए लेकिन आपको गलती कुछ भी नहीं करनी। उससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि सारा खेल तो गलतियां का है। आप 60 की स्पीड मार रहे हो, गलती होगी 30, कोई मतलब नहीं है, जीरो हो गया सब कुछ। ठीक है, क्या हो गया, जीरो हो गया सब कुछ फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतनी गलतियां नहीं करनी है, अपने को पास होना है और कुछ नहीं करना। क्या, अपने को 35 प्लस निकालनी है, गलतियां कम से कम करनी है, बस अपना लक्ष्य यही है, क्या, पास करना। क्योंकि मार्किंग तो है ही नहीं भाई, स्पीड तो तब चाहिए ना भाई जब मार्किंग हो, नंबर मिले, तब तो कुछ फायदा भी है। ठीक है, उसके बिना तो इतना कोई करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, और टाइपिंग में पास का रेशो देख लो भाई, मैं अभी बता देता हूं, वरना आप सभी के लिए अगली वीडियो लेके आऊंगा कि कितने कैंडिडेट पास होते हैं। ठीक है, पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड लेके आएंगे भाई आप सभी के लिए। मैक्सिमम मान लो 2 से 5% फ्रेंड्स, विश्वास करना भाई, 2 से 5% कैंडिडेट। अभी 68,000 हैं, आप सभी को पता होगा, दोनों मिला के विश्वास करना 7,000 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे आप सभी को। कितना भी प्रैक्टिस कर लेना, लोग बोलते हैं मेरी 50 है, जिसकी स्पीड नहीं है उसका तो खेल ही नहीं है। जो स्पीड है उसकी बात कर रहा हूं मैं, स्पीड वाले कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। हम, मैं अपने बताता हूं, 4 में से हमारे साथ के 4 कैंडिडेट थे। ठीक है, उसमें से 2 कैंडिडेट की, एक मेरी एक और, 4 में से 2 कैंडिडेट की हुई थी जिनकी स्पीड थी। एक कैंडिडेट तो वो फेल हो गया जो उससे पिछली बार टाइपिंग पास करके आया था। रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं आप सभी को ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो भाई कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ भी बोलता रहे, कितनी टाइपिंग कुछ नहीं, आराम से शांति से टाइपिंग अटेम्प्ट करना है, अपने को पास होना है, नए टाइपिंग में अपने को धुआंधार बनाना है। ठीक है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि वहां पर 50 है, 100 अगल बगल को देख के घबरा मत जाना कि ये पता नहीं कितनी स्पीड निकाल रहा है, क्योंकि होते हैं वहां पर कुछ हवाबाज लड़के। ठीक है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे टाइम में था, मेरे बगल से बगल वाला बहुत फास्ट कर रहा था, तो मैंने एक बार नजर मारी, मैंने सोचा भैया तो बहुत फास्ट कर रहा, हम तो फेल हो गए उस हिसाब से। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे में भी यही स्कोर निकला था भाई, 2 कैंडिडेट पास हुए थे हम मात्र, और वो लड़का फेल हो गया था। मात्र 2 कैंडिडेट पास 50 में से, ट्रस्ट की बात नहीं है। ठीक है, और इस बार तो टाइम मिला ही नहीं है फ्रेंड, टाइम मिला ही नहीं है, इस बार तो हालत और भी खराब रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई, टाइपिंग के रिलेटेड। तो टाइपिंग करते रहना भाई, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो चैनल पर विजिट कर लेना, या कोई हमसे संपर्क करना है, कोई क्वेश्चन है आप सभी के लिए तो चैनल पर विजिट, नंबर है, आप सीधा डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए भाई। वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो सवाल पूछना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।